आज हम व्यवसाय अध्ययन में इकाई 4 व्यावसायिक सेवाएं पाठ के अंतर्गत कुछ प्रमुख प्रश्न उत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न देखते हैं, सेवा क्षेत्र क्या है या सेवा क्षेत्र का अर्थ यहाँ पर इसका उत्तर होगा सेवा क्षेत्र दो शब्द सेवा व क्षेत्र का सामूहिक रूप है, जिसमें सेवा का अर्थ एक व्यक्ति या पक्षकार द्वारा दूसरे व्यक्ति या पक्षकार के लिए कुछ कार्य करने से है, जिससे दोनों पक्षों को संतुष्टि प्राप्त होती है। यह संतुष्टि फिर अगला प्रश्न है, बैंकों के लाभ या महत्व बताइए। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया हो बैंकों के लाभ या महत्व। पहला, बचत की आदत। दूसरा, बहुमूल्य संपत्ति की सुरक्षा। तीसरा, पूंजी का निर्माण। चौथा, धन का अंतरण। पांचवा, यात्री चेक की सुविधा। छठवां, भुगतान की सुविधा। सातवां, व्यापार में सुविधा। नंबर 8, साख की सुविधा। नंबर 9, सरकार को लाभ। नंबर 10, आयात निर्यात कर में सहायक। नंबर 11, धातु मुद्रा के प्रयोग में बचत। नंबर 12, नैतिक लाभ। नंबर 13, अन्य लाभ। तो ये इसका उत्तर होगा बैंकों के लाभ या महत्व, जिसका विस्तृत वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है। फिर प्रश्न है, बीमा का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है बीमा का अर्थ, तो इसका उत्तर होगा यहाँ से यहाँ तक। बीमा को परिभाषित कीजिए। तो परिभाषा यहाँ पर 4 दिया हुआ, कोई भी एक परिभाषा वहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा बीमा का अर्थ और बीमा की परिभाषा। फिर अगला प्रश्न है, बीमा के लक्षण या विशेषता बताइए। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया बीमा के लक्षण या विशेषता, ये इसका उत्तर होगा। फिर है प्रश्न, बीमा के प्रकार बताइए। तो यहाँ पर दिया हुआ है बीमा के प्रकार, जीवन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा। फिर और है स्वास्थ्य बीमा। इसके अंतर्गत ये पूरा इसका डिटेल है, जिसका उत्तर होगा बीमा के प्रकार का। फिर प्रश्न है, अग्नि बीमा और समुद्री बीमा में क्या अंतर है। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया हुआ है अग्नि बीमा और समुद्री बीमा में अंतर। तो इसका उत्तर होगा 4 पॉइंट दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर प्रश्न रहेगा, बीमा के मुख्य सिद्धांत बताइए। तो यहाँ पर बीमा के मुख्य सिद्धांत है 2, सहकारिता का सिद्धांत और संभाविता का सिद्धांत। इसका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, बीमा संविदा के लक्षण या सिद्धांत बताइए। तो यहाँ पर उत्तर दिया है बीमा संविदा के लक्षण या सिद्धांत, इसका उत्तर होगा बीमा संविदा के लक्षण या सिद्धांत की विशेषताएं। तो बीमा संविदा के लक्षण या विशेषताएं जो है यहाँ पर दिया है, इसका उत्तर ये है, शेष यहाँ पर भी दिया हुआ है पूरा, यहाँ तक इसका उत्तर होगा बीमा संविदा के लक्षण या
सिद्धांत की विशेषताएं या लक्षण। फिर प्रश्न है पुनर्बीमा क्या है। तो यहाँ पर इसका उत्तर है पुनर्बीमा क्या है। पुनर्बीमा एक तरह का बीमा होता है, बीमा का बीमा होता है। संपूर्ण बीमा के जिस भाग का जोखिम बीमा कंपनी वहन करने में असमर्थ होती है उस भाग का अन्य बीमा कंपनी से बीमा कराया जाता है, यही पुनर्बीमा कहलाता है। इसका उत्तर होगा पुनर्बीमा क्या है। प्रश्न है बीमा की उपयोगिता, महत्व एवं लाभ बताइए। तो व्यापारी व्यवसायियों को लाभ दिया हुआ यहाँ पर, फिर सामाजिक लाभ, उसके बाद व्यक्तिगत एवं पारिवारिक लाभ। तो ये इसका उत्तर होगा बीमा के लाभ या महत्व। फिर अगला प्रश्न है संचार का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर होगा संचार का अर्थ। यहाँ से हम कर सकते हैं संचार का अर्थ, यहाँ पर दिया हुआ ये पैराग्राफ पूरा आ जाएगा। है परिभाषा एक कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद लिखेंगे डाकघर, डाक संचार या डाक सेवाएं। तो डाक संचार या डाक सेवाएं में डाकघर के कौन कौन से कार्य हैं। तो डाकघर के कार्य यहाँ पर दिए हुए हैं। समाचार पत्रों को लाना ले जाना, द्रव्य अंतरण, धन या धन संचय एवं निवेश सेवा, शीघ्र संदेश वाहन या अन्य सेवाएं। ये इसका उत्तर होगा डाकघर के कार्य का। फिर प्रश्न है मूल्य देय डाक या वीपीपी क्या है। तो इसका उत्तर होगा यहाँ से यहाँ तक, मूल्य देय डाक या वीपीपी का अर्थ। अगला प्रश्न है मनी ऑर्डर और पोस्टल ऑर्डर में क्या अंतर है। तो यहाँ पर दिया हुआ है मनी ऑर्डर और पोस्टल ऑर्डर में अंतर, कुल 12 अंतर है। यहाँ पर इसका उत्तर ही होगा, ये इसका उत्तर है मनी ऑर्डर और पोस्टल ऑर्डर में अंतर। फिर अगला प्रश्न है फैक्स क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ है फैक्स का अर्थ। तो पूरा इसका बारे में डिटेल दिया हुआ है। फिर अगला है फैक्स द्वारा संदेश भेजने की विधि बताइए। तो ये इसका उत्तर है फैक्स द्वारा संदेश भेजने की विधि। यहाँ तक। अगला प्रश्न है फैक्स के लाभ बताइए। तो उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है फैक्स के लाभ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। यहाँ तक इसका उत्तर होगा फैक्स के लाभ। फिर अगला प्रश्न है ईमेल क्या है। तो ये ईमेल क्या है या ईमेल से क्या है, इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक होगा। फिर अगला प्रश्न है ईमेल के लाभ या महत्व बताइए। तो ये है ईमेल के लाभ या महत्व। यहाँ पर और अगले पेज में ईमेल के लाभ या महत्व कुल 8 पॉइंट दिए हुए हैं। फिर अगला प्रश्न है संग्रहण एवं भंडारण अर्थ। तो इसके बारे में ये दिया है। फिर अगला प्रश्न है संग्रहण एवं भंडारण की आवश्यकता क्यों होती है। तो यहाँ पर उत्तर दिया हुआ संग्रहण भंडारण की आवश्यकता पहला है मौसमी उत्पादन, दूसरा मौसमी उपयोग, तीसरा नियमित उत्पादन हेतु कच्चे माल की पूर्ति, चौथा भावी मांग का आधार, पांचवा मूल्यों में स्थायित्व रखना, छठवां माल की सुरक्षा, सातवां अधिक लाभ की लालसा। तो इसका उत्तर रहेगा संग्रहण एवं भंडार गृहों की आवश्यकता। फिर अगला प्रश्न है भंडार गृह के प्रकार बताइए। तो यहाँ पर दिया है भंडार गृह के प्रकार चार्ट के रूप में, इसका डिटेल विस्तृत वर्णन नीचे में भी है। तो इसका उत्तर होगा भंडार गृह के प्रकार।
भंडारगृह के प्रकार का वर्णन भी नीचे दिया है पूरा ये 7 पॉइंट। तो इसका उत्तर होगा भंडारगृह के प्रकार। इस प्रकार से इस पाठ में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन किया।